हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका पुनः एक बार एटा एडवांस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि हमारे जो टॉपिक चल रहे थे रीजनिंग में, जीएस में और मैथ में, वो आपको लगातार कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं। मेरे वीडियो अभी आपको बीच में नहीं मिल पाए, उसका एक प्रमुख कारण था, थोड़ी समस्या थी, इसलिए हम आपको वीडियो रीजनिंग वाले प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो अजीत सर और जय सर आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। जैसे कि हम लोगों का जो पिछला टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट वाला था, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जिसे रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए अपने काम की तरफ चलते हैं। रैंकिंग टेस्ट में मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग, यानी बेसिक का मतलब है जो सामान्य से क्वेश्चन होते हैं। उनमें क्या होता है, टोटल नंबर याद करने रहते हैं। टोटल नंबर क्या है, या लेफ्ट या राइट से कोई दे रखा होता है, उसमें से वो नंबर याद करना होता है। ठीक है ना। वो होता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत कम आता है, यानी लगभग 1% में ही पूछा जाता है। बेसिक वाला, बेसिक वाले में पूछा नहीं जाता ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी या अपना यूपी SSC वाला बोर्ड है, या अपना यूपी पुलिस वाला है। ठीक है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ज्ञात कैसे किए जाते हैं, यानी अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अगला क्या है, पोजीशन इंटरचेंज वाला है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज से मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन वाले हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बेसिक वाला करेंगे, उसके बाद मिडिल क्या ना मैक्सिमम और मिनिमम नंबर वाला करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, आइए देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे कुल संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूं कुल संख्या कैसे निकालनी है। जैसे मान लो कहीं एक पंक्ति दे रखी है, मैंने कह दिया राम का स्थान प्रारंभ से 6वां है, अंत से 7वां है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर ऐसे तरह से कोई सवाल आता है तो उसमें अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। जैसे मान लो, जब कभी भी कोई पंक्ति में दे रखा हो, प्रारंभ से कह दे वो, या शुरू से कह दे, या ऊपर से कह दे, या बाएं से कह दे। ठीक है ना। तो बात होती है हमेशा स्टार्टिंग से। अब किसी में कह दिया कि ऊपर से, तो ऊपर से का मतलब बाएं से। कह दे प्रारंभ से, इसका मतलब बाएं से। कोई कह दे शुरू से, इसका मतलब भी बाएं से। ठीक है ना। या कह दे लेफ्ट से, तो लेफ्ट तो समझ जाएंगे कि लेफ्ट से किधर है। ठीक है। और अंत वाले में क्या कहेगा, अंत से कह दे, दाएं से कह दे, या नीचे से कह दे, ये एक भी बात है। ठीक है। जैसे कोई पंक्ति है, वो कह दे अंत से स्थान बताओ, दाएं से स्थान बताओ, या नीचे से स्थान बताओ, तो आपको हमेशा किधर से चलना है, दाएं से चलना है। जैसे मैं कह दूं कि एक राम व्यक्ति है, यहां से यहां तक राम है, और इसका कोई पंक्ति है, उसमें प्रारंभ से 6वां स्थान है, 6वें स्थान पे आता है ये, और अंत से ये मान लो 5वें स्थान पे आता है, 5वें स्थान पे आता है। तो देखो, हमने गिना 1 2 3 4 5 6, मान लो 6वें स्थान पर ये है, और अंत से ये कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5वें स्थान पर हो गया। लेकिन अब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर जिन्हें हमें काउंट करना है तो टोटल नंबर 10 बनते हैं। टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 10। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 6वां और 5वां, तो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 11वां नंबर, यानी 11 नंबर हो जाएंगे, यानी 11 पंक्ति में लोग हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे इस पंक्ति में।
अगर इससे करते हैं तो 10 लोगों की एक पंक्ति बन रही है। ठीक है, अब इस पंक्ति को सही करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जैसे मान लो जो भी नंबर हमें दिए रहते हैं उनको जोड़ना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। क्यों 1 माइनस क्यों करना है? क्योंकि इस व्यक्ति की, जो ये व्यक्ति है प्रारंभ से, जैसे मान लो राम है, राम का प्रारंभ से 6वां स्थान है और अंत से 5वां स्थान है, तो इसके स्थान की काउंटिंग 2 बार हो जाती है। जब 2 बार हो जाती है ना, और काउंटिंग करनी हमें एक ही बार है, तो बस करते क्या है, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। 6 और 5 कितना होता है? 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर? 10वां। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ऐसे मान लो अभी तो छोटी पंक्ति है, जैसे बड़ी बड़ी आ जाती है कि एक 700 लोगों की पंक्ति है, राम का बाएं से स्थान 214वां है, अंत से 217वां है, इस तरह से आ जाए तो फिर फंस जाते हैं, फिर हम कहाँ तक लाइन खींचते रहेंगे। इसलिए हमें करना क्या है, इसे हमेशा याद करने के लिए, निकालने के लिए होता है A1 प्लस A2 माइनस 1 बराबर टोटल। यही तुम्हारा टोटल नंबर निकला था, टोटल यानी कुल कितने हैं। जैसे इसको स्थान है, जैसे इसी में स्थान क्या दिया था, प्रारंभ से 6वां और अंत से कितना था 5वां माइनस 1, तो निकालें क्या आ जाएगा 11 माइनस 1 क्या जाएगा 10। ये 10 क्या आ गए, टोटल नंबर आ गए, टोटल नंबर आ गए। यानी कुल एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाती है इससे। ठीक है, अगला देखो, जैसे एक सवाल है, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा दी, मान लो एक कोई एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ बच्चे शामिल हुए, तो उनमें परीक्षा हुई है, उनमें जो राम है ना, राम का क्रम है वो ऊपर से तो 14वां है। ठीक है ना, जितने बच्चे पास हुए हैं उनमें राम का जो क्रम है वो ऊपर से 14वां। अब ऊपर से का मतलब समझते हो, यानी लेफ्ट से, ठीक है ना, प्रारंभ से या कुछ भी कह दो, ऊपर से, और नीचे से 28वां है। ठीक है, और यदि 16 बच्चों ने यदि 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, यानी राम एक व्यक्ति है, उसका ऊपर से स्थान है 14वां, नीचे से स्थान है 28वां, और 16 बच्चे उस परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि कुल कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, यानी कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे हुए थे। ठीक है, अब करना कैसे से, जैसे मान लो हमें सबसे पहले उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है ना, अब वो निकालें कैसे, जैसे हमने अभी बताया था तुम्हें, A1 प्लस A2 माइनस 1 बराबर टोटल। ठीक है, अब राम का स्थान ऊपर से कौन सा है 14वां, तो 14 लिख लो। अंत से कौन सा स्थान है 28वां, ये दे रखा है हमें, 28 लिख लो, माइनस 1 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा टोटल। अब देखो 14 और 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4, 42 माइनस 1, यानी कह सकते हैं हम टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 41। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं जो उत्तीर्ण बच्चे हुए हैं उनकी संख्या हमें पता चल गई है, वो कितनी है 41 है। ठीक है ना, क्या है 41 है। अब फेल बच्चे कितने थे, फेल बच्चे हमारे पास 16 हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कुल बच्चों मतलब कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल बच्चे निकालने हैं तो हमें क्या करना है, ये उत्तीर्ण वाले हैं, उत्तीर्ण वालों में क्या करना है, अनुत्तीर्ण वालों को जोड़ देना है, तो 41 प्लस 16 कितना हो जाएगा 57। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देखो, सबसे पहली बात तो हमें करना क्या है, इन टोटल नंबर वाले में किसी एक व्यक्ति का या तो प्रारंभ से स्थान दे रखा होगा, अंत से स्थान दे रखा होगा तो टोटल नंबर पूछा होगा, या टोटल नंबर दे रखा होगा तो एक स्थिति दे रखी होगी, या तो प्रारंभ से स्थिति दे रखी होती है या अंत से स्थिति दे रखी होती है।
अब जो भी दे रखा होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये सवाल था ना, इसमें क्या था कि इसका प्रारंभ से यानी प्रारंभ से स्थान 14वां दे रखा था, अंत से स्थान 28वां दे रखा था, ठीक है ना। तो हमें यहाँ टोटल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, जो प्रारंभ वाला जोड़ लो और अंत वाले को जोड़कर एक माइनस कर दो, वहां से टोटल नंबर निकल आते हैं। तो टोटल नंबर, ये टोटल नंबर जो निकल के आए वो पास वाले स्टूडेंटों का निकल के आया, यानी पास कितने हुए। हमें यहां से ये पता चलता है कि यहां से स्टूडेंट पास कितने हुए, ठीक है। तो जो हमें पास हुए वो स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, देखो 14 प्लस 28 माइनस 1, 42 माइनस 1 कितना होगा 41, 41 बच्चे हमारे उत्तीर्ण हो गए। अब हमें निकालना है, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कुल कितने बच्चे पास हुए, मतलब कुल कितने बच्चों ने परीक्षा दी है। तो परीक्षा में क्या हुआ था, 16 बच्चे क्या हुए थे, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी असफल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो करना क्या है, इस 41 को और 16 को ऐड कर देना है, और जो भी ऐड करके हमें नंबर मिलेगा वो कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी। 16 41 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो बस हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इस सवाल को देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है, करके देखो। इसमें भी क्या दे रखा है, कोई एक पंक्ति है, वस्तुओं की एक सूची है, उस वस्तुओं की सूची में दो वस्तुएं हैं, एक मोबाइल है और एक घड़ी है, इनकी स्थिति दे रखी है, ठीक है ना। मोबाइल और घड़ी की स्थिति दे रखी है, और इसमें पूछा है इस सूची में मोबाइल का आरंभ से स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, मोबाइल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले करना क्या है हमें, जैसे मान लो वस्तुओं की एक सूची में घड़ी आरंभ से 45वें स्थान पर है, किस कौन से स्थान पर है, 45वें स्थान पर है, और मोबाइल अंत से 70वें स्थान पर है। यदि घड़ी अंत से 50वें स्थान पर हो, यानी इसमें हमें घड़ी के दो स्थान दे रखे हैं, यानी प्रारंभ वाला भी दे रखा है और अंत वाला भी दे रखा है, तो हम टोटल नंबर बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो हमें करना क्या है, टोटल नंबर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, घड़ी का पहले 45वां स्थान था, प्लस अंत से 50वां स्थान है, माइनस 1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 माइनस 1, यानी कुल हमारे पास जो निकल के आएगी संख्या वो 94 हो जाएगी। यानी हमारे पास 94 वस्तुओं की एक क्या नाम लिस्ट है, यानी 94 वस्तुओं की क्या है, एक श्रृंखला है, और उसमें 94 वस्तु हैं। अब इसमें कह रहा मोबाइल अंत से 70वें स्थान पर है। अब टोटल नंबर जैसे मैंने बताया था आपको, A1 प्लस A2 माइनस 1 बराबर टोटल, टोटल बताया था अभी, यही तो फॉर्मूला था। अब करना क्या है, हमें टोटल नंबर पता चल गया, और इसमें हमें क्या पता चल गया, मोबाइल का अंत से स्थान पता चल गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, इस सवाल में 3 टाइप के सवाल बनते हैं, या तो एक वस्तु के प्रारंभ से स्थान दे रखा होगा और अंत से स्थान दे रखा होगा तो टोटल नंबर पूछेगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, प्रारंभ से स्थान दे रखा होगा, टोटल नंबर दे रखा होगा तो अंत से स्थान पूछेगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, अंत से स्थान दे रखा होगा, टोटल नंबर दे रखा होगा तो प्रारंभ से स्थान पूछेगा। अब हमें इस सवाल में देखो टोटल नंबर पता चल गया, हमें कितना है, 94 है। अब देखो मोबाइल की स्थिति क्या है, अंत से है, मोबाइल की स्थिति क्या है, अंत से है, अंत से स्थिति दे रखी है हमें। अब हमें निकालना क्या, प्रारंभ से स्थिति निकालना, तो A1 निकालना है, ठीक है ना। A1 प्लस 70 माइनस 1 बराबर 94। क्या करना है, इस चीज को हमें सॉल्व करना है बस, 94। अब देखो ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे, 95 माइनस 70, तो क्या जाएगा, स्टार्टिंग से घटाएंगे तो 5 और 2, आंसर क्या हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मोबाइल का प्रारंभ से स्थान पूछ रहा था ना, प्रारंभ से स्थान क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो एक बार फिर से देख लो, जब हमें किसी पंक्ति में या किसी लिस्ट में या किसी श्रृंखला में 2 स्थितियां दे रखी होती हैं, या तो अंत से स्थिति दे रखी होगी और एक प्रारंभ से स्थिति दे रखी होगी,
तो हमें टोटल नंबर निकाल लेने हैं, या टोटल नंबर दे रखा होगा, एक प्रारंभ वाली स्थिति दे रखी होगी तो हमें अंश स्थिति निकाल लेनी है, या टोटल नंबर दे रखा होगा, अंश स्थिति दे रखी होगी तो हम प्रारंभ से उसकी स्थिति निकाल लेंगे। अब देखो इस सवाल में एक बार फिर से देख लो, हमें सबसे पहले करना क्या है इस सवाल में कि जैसे मान लो घड़ी की स्थिति दे रखी थी दोनों, यानी प्रारंभ से भी और अंत से भी, तो हमें टोटल नंबर निकालने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। अब प्रारंभ से घड़ी का स्थान 45वां था और अंत से 50वां था, तो हमें टोटल नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94, ठीक है। अब दे रखा था इसमें मोबाइल का अंत से स्थान कौन सा दे रखा था 70वां, और हमें अब टोटल नंबर भी पता चल गया। इसी पंक्ति में मोबाइल का स्थान क्या था 70वां था, और ये प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है, टोटल नंबर हमारे पास है, अंत से स्थान दे रखा है, तो हमें करना क्या है A1 निकालना है। तो 70 - 1 बराबर 94, एक को उधर पहुंचा तो 95 हो जाएगा, 95 से हमें 70 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 25 हो जाएगा। अब जैसे मान लो यही कुछ इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, जो पीछे क्वेश्चन था इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है ये बताओ, सूची में कुल वस्तुओं की संख्या क्या है, सूची में कुल वस्तुओं की संख्या क्या है। अब देखो इधर पीछे से फिर एक बार देखो, हमने अभी निकाला था ना टोटल नंबर हमारा क्या निकल के आया था 94। अब 94 हमने निकाला कैसे था, यानी घड़ी की संख्या मतलब घड़ी का स्थान प्रारंभ से दे रखा था और घड़ी का स्थान हमें अंत से दे रखा था, तो हमें टोटल नंबर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो हमें करना क्या है इस सवाल में, यहां पर जैसे मान लो 45वें नंबर पे था ना 45 और 50, ठीक है ना। तो 45 + 50 - 1 बराबर टोटल, तो क्या निकल के आएगा टोटल हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95 - 1 बराबर टोटल। तो टोटल हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल नंबर निकल के आएगा हमारा 94, ठीक है ना। टोटल नंबर हमारा क्या निकल के आएगा 94, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज देखो, जैसे पंक्ति में दो वस्तुएं दे रखी होती हैं, जैसे पीछे वाला भी सवाल था इसके लिए है थोड़ा समझना। जैसे मान लो पंक्ति में दो वस्तुएं दे रखी होती हैं, अब उनमें से होता क्या है, एक वस्तु की दो स्थितियां दे रखी होती हैं और एक वस्तु की एक स्थिति दे रखी होती है, तो उसकी दूसरी स्थिति निकालने के लिए एक 1 to 3 का रिलेशन होता है, एक 1:2:3 का संबंध होता है, 1:2 अनुपात का 1:2:3 का संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, जैसे उसमें होता है जब एक पंक्ति में दो व्यक्ति या वस्तुओं के 3 स्थान दे रखे हों, जैसे मान लो अभी था ना घड़ी प्रारंभ से 45वें स्थान थी, अंत से 50वें स्थान पे थी, ठीक है ना, घड़ी की 2 स्थितियां दे रखी थी। अब मोबाइल का केवल एक स्थान दे रखा था, यानी मोबाइल का एक स्थान दे रखा था क्या अंत से 70वां है, तो पूछा था मोबाइल का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। अब जैसे मान लो उसी सवाल को अप्लाई कर दें हम, थोड़ा समझना, हमने बताया था घड़ी का प्रारंभ से स्थान 45वां प्लस अंत से स्थान 50वां, अब मोबाइल था ना उसका अंत से स्थान क्या था 70वां, हमें निकालना क्या है 70वां, तो B1 + 70, ठीक है ना। अब देखो 45 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 बराबर B1 + 70। अब अगर 70 का इधर डिफरेंस कर देंगे तो B1 की वैल्यू क्या निकल आएगी 95 - 70, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यानी 25, ठीक है ना, 25 निकल आएगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है 1 to 3 वाला रिलेशन बनता है ना, तो हम फिर इस फॉर्मेट से सवाल को कर लेते हैं, इससे क्या होता है सवाल जल्दी से हो जाता है। जैसे मान लो मोबाइल का स्थान पूछे उसमें, तो बस हमें घड़ी की स्थिति दे रखी है, तो मान लो ये वाला A1 क्या होता है किसी वस्तु की प्रारंभ से स्थिति, A2 क्या होता है अंत से स्थिति, ऐसे ही B2 क्या होता है दूसरी वस्तु होती है उसकी प्रारंभ से स्थिति, ठीक है ना, और B2 क्या होता है अंत से स्थिति। मतलब कह सकते हैं अगर जो हमें देखो इधर पीछे चलते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये सवाल था, इसी पे आते हैं, देखो इसको मैं दोबारा साफ करके तब बताता हूं।
करना क्या है, देखो इधर इसमें क्या था, इसमें दो वस्तुएं दे रखी है, एक तो घड़ी दे रखी है, घड़ी की स्थिति दे रखी है, और एक मोबाइल की स्थिति दे रखी है। अब देखो घड़ी की स्थिति प्रारंभ से 45वां है और अंत से 70वां है, 50वां है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, ठीक है ना। अब प्रारंभ से 45वां तो 45 लिख लो, प्लस अंत से 50वां है तो 50 लिख लो, बराबर। अब देखो दूसरी स्थिति किसकी है, यानी दूसरी स्थिति क्या, मोबाइल दूसरी वस्तु है, तो उसका अंत से स्थान दे रखा है, तो B1 प्लस अंत से स्थान क्या है 70वां, तो 70 लगा लो। बस करना क्या है, इसमें से ये कितना हो जाएगा 95 बराबर B2 प्लस 70, 70 को इधर ले आओ तो B2 की वैल्यू क्या जाएगी 95 माइनस 70, क्या निकल आएगा 25। यही हमारा आंसर था, ठीक है ना, यही तो था आंसर हमारा। तो होता क्या है, जब ये सवाल करते हैं ना तो फिर ये ओरली शुरू हो जाते हैं, फिर ओरली कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है 45 और 50 जोड़ेंगे तो 95 होगा, ये मन में ही हो जाते हैं सारे सवाल। और उसमें से करना क्या है, 95 में से 70 को ही तो माइनस करना है। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी कैलकुलेशन मन में ही हो जाती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो ये सवाल है, ऐसे मान लो किसी वस्तु का किसी पंक्ति में एक वस्तु है A, ऊपर से 7वें स्थान पर है, और एक और B है जिसका स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है। यानी कह सकते हैं दो वस्तुएं दे रखी है इसमें, एक A वस्तु और एक B वस्तु। अब इसमें A वस्तु की एक स्थिति रखी है केवल ऊपर से, और B वस्तु की दो स्थिति रखी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब आपको करना क्या है, एक ही दूसरी स्थिति निकालनी है। चलो करके दिखाओ। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी बताया था। जब किसी वस्तु या किसी पंक्ति में दो वस्तुएं दे रखी हों और उनमें से उनके 3 रिलेशन दे रखे हों, किसी वस्तु की 2 स्थितियां और एक वस्तु की एक स्थिति, तो निकालते कैसे, ठीक है। देखो इधर जैसे मान लो A वस्तु है और एक हमारे पास B वस्तु है। अब A वस्तु की हमें एक ही स्थिति रखी है, यानी ऊपर से, यानी प्रारंभ से कह सकते हैं या लेफ्ट से कह सकते हैं। तो A1 हमने अभी बताया था, A1 A2 बराबर B1 प्लस B2। अब करना क्या है, हमें इसको लगाना है यहाँ पे 7 प्लस A2 बराबर, इसकी लगानी स्थिति 15 और 21 लगा लो, 15 प्लस 21। अब देखो A2 कैसे निकालना है, 15 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। 15 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 और 3, और इसमें से माइनस क्या करना है 7 करना है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। यानी कह सकते हैं जो A का अंत से स्थान निकल के आएगा वो 29वां होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर A सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, हम आपको फिर से बता रहे हैं, जब किसी पंक्ति में दो वस्तुएं दे रखी हों और उनकी 3 स्थितियां दे रखी हों, यानी दो वस्तुएं दे रखी हों उनकी 3 स्थितियां दे रखी हों, तो चौथी स्थिति निकालने के लिए बस हमें कुछ भी नहीं करना, दोनों वस्तुओं की स्थितियों को जोड़ना है, जिसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं और जिसकी एक स्थिति दे रखी है उसको माइनस कर देना। अब देखो इसमें B की 2 स्थितियां दे रखी हैं, तो 2 स्थितियों को दोनों को जोड़ना है। तो देखो 15 और 21 कितना होता है 36, और A की जो एक स्थिति दे रखी है उसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 36 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना बचेगा 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे वाली कंडीशन है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हमें ज्ञात कैसे करना होता है, यानी अधिकतम नंबरों की संख्या और न्यूनतम नंबरों की संख्या किसी पंक्ति में निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर ये वाला होता है ना, अधिकतम करके आ जाए, ज्यादा से ज्यादा करके आ जाए, या कुल नंबर करके आ जाए, या टोटल नंबर करके आ जाए, यानी कुल संख्या। जैसे मैं कह दूं एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 35वां है, अंत से 36वां है, तो बताओ टोटल नंबर क्या है उसके, यानी पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। तो टोटल पंक्ति में नंबर निकालने हैं,
वो कैसे निकाल लें। और देखो मैं बता दूं, ये वाला जो टाइप है लगभग 1% में पूछा जाता है, क्योंकि जब किसी पंक्ति में टोटल नंबर निकालने होते हैं तो जितना दे रखा होता है बस उन सबको जोड़ लो, टोटल नंबर हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन होती है मिनिमम नंबर, या कम से कम नंबर, या न्यूनतम संख्या, या अतिव्यापन वाला। ये वाला सबसे, इन दोनों टाइप में ये वाला पूछा जाता है लगभग 99%। ये वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब भी आता है क्वेश्चन तो हमेशा इसी का आता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे अच्छे से सीखना है वो कौन सा है, मिनिमम नंबर वाला, कम से कम नंबर वाला, न्यूनतम संख्या वाला, या अतिव्यापन संख्या वाला, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए, अब जैसे मान लो कहीं आ गया अतिव्यापन संख्या बताओ, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा अतिव्यापन क्या होता है, वो ओवरलैपिंग समझेगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कम से कम या न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो आगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई व्यक्ति है, पंक्ति में प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, उसके मध्य में मान लो 2, 3, 4 कुछ भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, और अंत से उसका स्थान 6वां है, तो टोटल नंबर कैसे निकालने। जैसे एक सवाल है, ऐसे मान लो x कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, इसका प्रारंभ से 10वां स्थान है, क्या है, प्रारंभ से 10वां स्थान है, ठीक है। और इसके मध्य में मान लो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इसका अंत से स्थान है 6वां। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अब देखो इधर, इसमें 2 चीज पूछेगा, अधिकतम व्यक्ति, या पूछेगा न्यूनतम व्यक्ति, या कम से कम व्यक्ति, कम से कम व्यक्ति, या तो पूछेगा अधिकतम व्यक्ति, या पूछेगा कम से कम व्यक्ति। अब देखो अधिकतम व्यक्ति में आपको कुछ भी नहीं करना, ये 6 नंबर, 3 नंबर और ये 10 नंबर को जोड़ देना है, तो बस अधिकतम नंबर। एक चीज और बता दूं, इसमें एक चीज होती है, ये है देखो हमारा बिगर डिजिट, ये हमारा है मिडिल यानी मध्य की मिडिल डिजिट, और ये हमारा होता है स्मॉलर डिजिट। अब देखो इधर, ये जरूरी नहीं है कि स्मॉलर डिजिट बाद में ही हो, ठीक है ना, और बिगर डिजिट पहले हो, या ये जरूरी नहीं है कि बिगर डिजिट पहले ही हो और बाद में ना हो, ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो हमें सवाल के अकॉर्डिंग देख लेना है। तो बस करना क्या है, अधिकतम संख्या में सबको जोड़ लेना है, जैसे BD माइनस प्लस MD प्लस SD। अब देखो BD हमारा क्या है, 10 है, MD हमारा क्या है, 3 है, और SD हमारा क्या है, 6 है। तो बस जोड़ना है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 19, ठीक है ना। टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम जो संख्या होगी व्यक्तियों की वो 19 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, नॉर्मली बहुत कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, कम से कम संख्या वाला, न्यूनतम संख्या वाला, या देखो इधर इसे निकालते कैसे, जैसे मान लो हमें कोई पंक्ति है, जैसे मान लो यही पंक्ति देख लेते हैं, जैसे मान लो 10 प्रारंभ से 10वां स्थान है, तो जैसे मान लो लाइन खींच के बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां स्थान है, और इनके मध्य में 3 व्यक्ति हैं, ये 10वां हो गया, और इनके मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं 1 2 3, ठीक है ना, और अंश से 6वां है, ये अंश से कौन से नंबर पे आता है, 6वां। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है ना। अंश से कौन सा स्थान है, देखो इनके मध्य में 3 व्यक्ति हो गई है, ठीक है, और अंश से स्थान 6वां है, और प्रारंभ से कितना है, 10वां है। तो टोटल नंबर पूछा जाए तो टोटल नंबर इन सबको जोड़ देना है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 19, ठीक है ना। ये अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो गई, ठीक है ना, ये क्या होगी, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होगी, यानी अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर जो न्यूनतम संख्या पूछी जाती तो कैसे कर सकते थे, देखो इधर इसी चीज को देखना, अभी देखो जैसे मैं कह दूं प्रारंभ से 10वां स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आ गया, यानी 10वां हो गया, 10वां, ठीक है ना, 10वां हो गया।
अब देखो इनके मध्य 3 व्यक्ति हैं, तो मध्य 3 व्यक्ति ये बैठ जाएंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, अंत से छठवां स्थान, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इतना व्यक्ति हो जाएंगे, देखो इतने। देखो प्रारंभ से क्या है 10वां है, अंत से 6वां है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये चीज फॉलो हो रही है। अब देखेंगे अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या क्या हुई, 10 11 12, यानी न्यूनतम संख्या में कितना आ जाएगा 12। अब देखो ये चीज निकालनी कैसे होती है। अब ऐसे थोड़ी नहीं, जब ज्यादा व्यक्ति आ जाएंगे तो हम लाइन थोड़ी नहीं खींचते रहेंगे कि लाइन खींच के हमें सॉल्व करना है, तो लाइन खींचते रह जाओगे तब तक पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे करने के लिए एक तरीका होता है, वो देखो तरीका क्या है। स्मॉल डिजिट में से स्मॉल डिजिट माइनस बिगर डिजिट, मिडिल डिजिट -2 प्लस बिगर डिजिट, यानी स्मॉल डिजिट में से क्या करते हैं, मिडिल डिजिट को हटा देते हैं और -2 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, बीडी कर देंगे, बिगर डिजिट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो स्मॉल डिजिट क्या हमारी 6। अब देखो मिडिल क्या हमारे पास 3 -2 प्लस बीडी, बीडी क्या हमारे पास 10 है। अब देखो इन दोनों को घटाना है, तो घटाएंगे क्या बचेगा 6 -5 + 10, कितना हो जाएगा, इन दोनों घटाएंगे क्या बचेगा 1 + 10 क्या जाएगा 11, यानी कम से कम कितना हो जाएगा, कम से कम जो व्यक्ति बैठेंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कम से कम, ठीक है ना। कम से कम कितने हो जाएंगे 11 और अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए करते क्या हैं कि जल्दी से जल्दी करने के लिए करते क्या हैं, ऐसे मान लो अधिक से अधिक निकालना है तो सभी को जोड़ लेना है, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं ना सबको हमें जोड़ लेना है, और कम से कम निकालना है तो बस हमें इसमें स्मॉल डिजिट यानी छोटी संख्या, मिडिल डिजिट यानी मध्य की संख्या और बिगर डिजिट यानी बड़ी संख्या लिख के आंसर कर देना है। जैसे मैं एक सवाल और लिख देता हूं आपके लिए, जैसे है एक पंक्ति में राजेश का प्रारंभ से स्थान 8वां है और अजय का स्थान अंत से 5वां है, दोनों के बीच दो विद्यार्थी हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी, अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी, करके देखो जरा। अब इसे करके दिखाओ, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे सिंपली करते थे वैसे ही करना है। करो, कैसे करना, कैसे हमें अगर जो अधिकतम संख्या निकालनी है, अधिकतम संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना है, BD प्लस MD प्लस SD इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है ना। अब BD क्या है, यानी प्रारंभिक से स्थान कौन सा 8वां, BD हो गया, प्लस मध्य में कितना है MD क्या हो जाएगा 2 प्लस और क्या हो जाएगा 5वां है अंत से, यानी स्मॉल डिजिट क्या हो जाएगी 5। बस इन सबको जोड़ना है और टोटल नंबर निकाल लेना है। कितना हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अधिकतम संख्या वाले क्वेश्चन हमारे एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं और कहीं कभी रियर केसेस में पूछ लिए जाते हैं, ये अधिकतम नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूनतम संख्या वाला, कौन सा, न्यूनतम संख्या वाला। अब देखो न्यूनतम संख्या वाला हमें क्वेश्चन करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, वो देख लो। अधिकतम में क्या आ गया आंसर हमारा 15, हमें निकालना क्या, न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम देख लो, न्यूनतम संख्या के लिए करना क्या है तुम्हें, SD माइनस MD -2 प्लस BD। अब देखो इसमें
BD क्या है 8, MD क्या है 2 और SD क्या है 5। तो बस कर लो 5 माइनस 2 प्लस BD की वैल्यू निकालो, BD मत लिखो, BD की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, 8 निकालो। अब देखो 5 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का जोड़ घट के माइनस माइनस का जोड़ के 4 हो जाएगा, 4 में से घटाओ कितना बचेगा 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा टोटल नंबर, यानी न्यूनतम संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी और अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी, अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी, अधिकतम संख्या अभी निकाली थी हमने 15, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, अगर जो हमें अधिकतम संख्या निकालनी है तो हमें करना क्या है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में सबको जोड़ लेना है, भाई अधिकतम संख्या होती है। न्यूनतम संख्या में करना क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर दे देना है। जैसे मान लो स्मॉल डिजिट हमारे पास क्या है 5 है, मिडिल में कितने यानी बीच में मध्य में कितने बैठे हुए हैं 2 बैठे हुए हैं, और -2 प्लस बिगर डिजिट में क्या है यानी प्रारंभ से स्थान पूछा है तो 8वां है। बस करना क्या है 5 हो गया, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 4, तो -4 करेंगे तो प्लस का बचेगा 1 और यहाँ ये 8 है तो 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल देखो अगला बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, करिए जरा इसे। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी बताया था, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे दे रखा है ना, एक पंक्ति में प्रकाश का प्रारंभ से स्थान 27वां, ठीक है ना, और संजय का अंत से स्थान 15वां है। यदि दोनों के बीच 8 लोग बैठे हैं तो औसतम या अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है, यानी अधिक से अधिक लोग कितने बैठे हैं और कम से कम लोग कितने बैठे हैं, बस ये आपको निकालना है। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले अधिकतम निकालना हमें, अधिकतम। तो अधिकतम में आपको कुछ भी नहीं करना, जितने भी नंबर दे रखे हैं जैसे 27 लिख लो, प्लस 15 लिख लो, प्लस 8 लिख लो, इन सबको ऐड कर लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लेना है। अब देखो 15 और 8 कितना हो जाता है 23 हो जाता है, 23 और जोड़ोगे 27 तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 23 जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, यानी अधिक से अधिक जो लोग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो देखो इसमें 50 है, इसमें 50 है और इसमें 50 है। अब हमें न्यूनतम संख्या और निकालनी है, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है ना, न्यूनतम संख्या और निकालनी है हमें, उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे कि इसमें संख्या कौन सी है। ठीक है ना, तो न्यूनतम निकालने के लिए हमें करना क्या है, SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। अब देखो SD क्या है हमारे पास, SD का मतलब स्मॉल डिजिट, यानी दोनों के मध्य में, ये तो हो गया हमारा मिडिल, ये हो गया हमारा स्मॉल, ये हो गया हमारा बिगर। तो देखो स्मॉल कितना हमारे पास 15 माइनस 8 माइनस 2 प्लस BD का मतलब कितना है 27, कितना है 27। अब करना क्या है हमें, बस इसको सबको जोड़ के घटा के लिख देना है। अब देखो जैसे मान लो ये हो जाएगा 10, माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5 प्लस 27। अब 27 और 5 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 32। तो देखो अब देखो इसमें कितना है 30 आ रहा है, इसमें कितना है 38 आ रहा है, तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा
पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लो, हमें निकालना कैसे इस सवालों को। अगर जो हमें अधिकतम संख्या निकालनी है, क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालनी है, तो जितना भी दे रखा है, यानी प्रारंभ से स्थान कौन सा है, 27वां, अंत से स्थान कौन सा है, 50वां, दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, तो इन सबको जोड़ लेना है। तो जो भी होगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अगर जो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, यानी कम से कम संख्या क्या है या मिनिमम नंबर्स क्या है, तो एच डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी। अब एच डी क्या है, यानी स्मॉलर डिजिट हमारी ये है, बिगर डिजिट हमारी ये है, मिडिल डिजिट हमारी ये है। तो एच डी कितना है, 15, एम डी कितना है, 8 माइनस 2 प्लस बी डी, तो 27 है। अब देखो 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो ये कितना है, प्लस का 15, 10 में से घटाएंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, तो 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो 27 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगली चीज देखो, अगली चीज और देख लो एक और, जब कभी भी ऐसे मान लो हम मिडिल क्या नाम अधिकतम संख्या निकालते हैं, तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं कि जितने भी टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, जितने भी टोटल्स नंबर है हमारे पास, उन सबको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करके करना क्या है, ऐड करके हमें करना क्या है, उन सबको जोड़ के जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा अधिकतम संख्या होता है। न्यूनतम संख्या में क्या होता है, एच डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी से हम निकाल लेते हैं, लेकिन कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन 2 कंडीशन होती हैं, यानी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं सॉरी 2 कंडीशंस में क्या होता है, अगर जो एच डी माइनस एम डी, देखो मैंने लिख दिया है, पहली कंडीशन क्या है हमारी, ये वाली फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या है, अगर जो एच डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है, ठीक है ना, 2 से कम है, तो इनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। देखो इधर पीछे एक सवाल में इसी में देखते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो सवाल क्या था, देखो फिर देखो इधर आ जाओ, ये था ना एच डी माइनस एम डी का मान 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो इस सवाल में आओ, इसमें पीछे वाले पे, अब देखो इधर मैं पूरा साफ कर देता हूं, फिर एक बार समझ लेना। यहां पर देखो एच डी क्या है हमारे पास 15 और एम डी हमारे पास क्या है 8, तो 15 माइनस 8, अब 15-8 का जो अंतर आएगा वो 7 का आएगा, ठीक है ना, कितने का आएगा, 7 का आएगा, यानी हम कह सकते हैं इनके बीच जो अंतर है वो 7 है, यानी 2 नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है यार 2 से कम है, तो 2 से तो कम है नहीं, जैसे 2 से कम होता तो न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये सेकंड कंडीशन है, एच डी माइनस एम डी का मान 2 या 2 से अधिक हो तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक लिख देता हूं सवाल, राम है, इसका जैसे मान लो एक राम है, इसका प्रारंभ से स्थान मान लो किसी पंक्ति में 18वां है, इनके मध्य में 7 व्यक्ति बैठे हैं, मध्य में यानी एम डी, और मैंने कह दिया अंत से मोहन है, वो 6वें स्थान पे है। जैसे मैंने कह दिया अंत से मोहन है, वो 6वें स्थान पर है, तो इनके बीच में न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो ये क्या है, यहां पर 6वें स्थान पर है, ये क्या है हमारा, देखो ये हमारा स्मॉलर डिजिट हो गया, ये हमारा मिडिल हो गया, ये हमारा बिगर हो गया, ठीक है ना। अब हमने अभी बताया था अगर जो एच डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है, तो अगर हम दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मान, यानी 6 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जब 1 वैल्यू आएगी तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे एक और चीज समझो, मैं एक और चीज लिख देता हूं,
जैसे मैं यहां पे कर देता कि बिगड़, जैसे मैं यहां पर कर दूं 8, मैंने कह दिया उसका मोहन है ना, उसका अंश स्थान क्या है 8वां है। फिर भी देखो ये हमारा स्मॉलर डिजिट है, ये हमारा बिगर डिजिट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। तो हम यहां से न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो मैंने कह दिया ये हमारे पास कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, इसका प्रारंभ से स्थान मान लो यही है 18वां है, 18वां है। इनके मध्य में इस यहां दूसरा व्यक्ति बैठा है, इसका अंत से स्थान मान लो ये मोहन है, कौन है मोहन है, और इसका स्थान मान लो अंत से 9वां है, और इनके मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं 5, ठीक है ना, 5 व्यक्ति बैठे, यानी ये हो गया MD, ये हो गया हमारे पास BD, और ये हो गया हमारे पास SD, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अब देखो MD और SD की जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है। तो जब 2 या 2 से अधिक होता है तो हम न्यूनतम संख्या बड़े आराम से निकाल लेते हैं। ये चीज आप लोगों को कहीं स्पेशल नोट में लिख लेनी है। यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से कम है, ठीक है ना, 2 या 2 से कम है तो हम न्यूनतम संख्या नहीं निकाल पाते हैं। और यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है तो हम न्यूनतम संख्या निकाल लेते हैं। जैसे ये चीज देखो, ऐसे मान लो ये सवाल है, जैसे मान लो यहां पर कोई ले लिया व्यक्ति हमने, ऐसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति में ले लिया, ऐसे मान लो हमने यहां पे एक व्यक्ति ले लिया, ऐसे मान लो हमने एक यहां पे व्यक्ति ले लिया है और इसका मान लो हमने नाम दे दिया राम। ये प्रारंभ से, यानी प्रारंभ से किसी पंक्ति में 12वें नंबर पर है, यानी हम कहते हैं स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है 12वें नंबर पे है, ठीक है ना। और इनके मध्य में ये मान लो हमने एक व्यक्ति ले लिया है, ये हमने ले लिया मान लो मोहन, ठीक है ना, मोहन ले लिया। अब हमने कह दिया यहाँ पे स्टार्टिंग से, ये अंत से, ये कहां से है अंत से, ये कहां से था प्रारंभ से, ठीक है ना, ये था अंत से, ये था प्रारंभ से। तो अंत से प्रारंभ से, अब देखो ये क्या है हमारा MD, ये हमारा है BD और ये हमारा है SD, ठीक है ना। अब देखो हमें करना क्या, MD और माइनस BD का अंतर निकालना है। तो MD BD का अंतर कितना आ रहा है 1, 6 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। तो हम यहां से न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो एक चीज और देख लो, जैसे मान लो हमने कह दिया कि X व्यक्ति है यहां पर कोई और इसका प्रारंभ से स्थान 19वां है, 19वां, और ये है कहां से प्रारंभ से, कहां से है प्रारंभ से। इनके मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या मान लो 9 है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति है 22, इसका अंत से है, अंत से स्थान है मान लो 21वां, ठीक है ना। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब देखो इन्हें सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, जैसे मान लो इसको हमने 20 ले लिया, ठीक है ना, 20 ले लिया। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना आया 11 का। तो इसे हम यहां पर क्या कर सकते हैं, न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD, ठीक है ना। तो SD हमारा क्या है, यानी स्मॉलर डिजिट क्या है हमारा 19 है, यहां 19 लगाना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे ये बताना था, यहाँ पर ये बिगर डिजिट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा बिगर डिजिट हो गया, ये हमारा स्मॉलर है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 10 है, तो यहाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
देखो इधर स्मॉलर डिजिट क्या हमारा 19, ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा, ये हमारा मिडिल हो जाएगा और ये हमारा आपकी बात बिगर हो जाएगा, क्योंकि 20 मान बिगर डिजिट। अब देखो 19 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 20। अब करना क्या है यहाँ पर, इन दोनों में क्या करना है, 9 11 जोड़ो, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा 8 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 28, यानी न्यूनतम संख्या आ जाएगी, न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, तो बड़े आराम से इसे ध्यान रखना, बिगर डिजिट कैसे निकालते हैं, स्मॉलर डिजिट कैसे निकालते हैं, और अधिकतम लोगों की संख्या, न्यूनतम लोगों की संख्या, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, अगर जो किसी पंक्ति में टोटल नंबर्स दिए हों तो एक नंबर दिया हो तो दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट से या राइट से, जो भी दे रखा हो, ये प्रारंभ से या अंत से, तो इन सवालों को बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली जो चीज है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस चलते चलते एक बात फिर वही दोबारा से, हम लोगों के जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, जैसे चाहे मैं हूं, चाहे अजीत सर हो, चाहे जय सर हो, सब लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपको एक काम करना है, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। बस, धन्यवाद।